अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम यस लोग सर। सबसे पहले हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर चुके हैं और हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। हमारे पास डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं और इससे जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो वो है आईपी एड्रेसिंग वगैरह सब नेटिंग भी हमने देखी थी। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ एक आती है हमारे पास, कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन आपने यकीनन पढ़ा होगा उसके अंदर डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, क्योंकि ये वो इसका प्री रिक्विजिट है, तो उसमें आपने यकीनन ये पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कोलिजन डोमेन होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कोलिजन डोमेन हमारे पास क्या होता है। कोलिजन डोमेन इज द नेम implies a part of the network where packet collisions can occur. ठीक है, a collision occur when two devices send a packet at the same time on the shared network segment. ठीक है, यानी कि कोलिजन डोमेन में वो होता है जिसमें अगर कोई एक डिवाइस कोई पैकेट भेज रही है तो वो पैकेट दूसरे किसी भी पैकेट के साथ कोलाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो सेम कोलिजन डोमेन के अंदर, कोलिजन डोमेन उसमें सेम होगा जिसमें दो डिवाइसेस हमारे पास अटैच होंगे। तो जस्ट ये अभी आगे हम इसको देख लेते हैं, इस एग्जांपल को भी देखेंगे। तो कह रहे थे द पैकेट्स कोलाइड एंड बोथ डिवाइसेस मस्ट सेंड द पैकेट अगेन। तो उसमें क्या होगा कि अगर दोनों डिवाइस एट अ टाइम पे पैकेट भेज देंगी तो क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा। अगर देखें मैं भी बोलना शुरू कर दूं और आप भी स्टूडेंट भी बोलना शुरू कर दें तो हम दोनों की वॉइस जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी। ठीक है, उसमें होगा ये कि ना मुझे आपकी वॉइस समझ में आएगी ना आपको मेरी वॉइस समझ में आएगी हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम, क्योंकि हम सेम कोलिजन डोमेन के अंदर है, इस टाइम पे एक ही पर्सन जो है वो बात कर सकता है, या तो मैं बात कर लूँ या तो आप बात कर लें। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी वॉइसेस कोलाइड हो जाएंगी और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। अब ये कह रहे थे पैकेट कोलाइड एंड बोथ डिवाइसेस मस्ट सेंड द पैकेट्स अगेन। ठीक है, तो वो जो दो डिवाइसेस जो बता रहा है वो कह रहा है कि उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पैकेट जो है ना अगेन सेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि विद रिड्यूसेस नेटवर्क एफिशिएंसी, इससे ये होगा कि नेटवर्क की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी। कैसे रिड्यूस होगी? क्योंकि अगर दोनों एट अ टाइम पैकेट भेज रहे हैं और वो कोलाइड होते जा रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे पास एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा टाइम लगेगा हमारे पास पैकेट सेंड करने के लिए, क्योंकि वो दो जो पैकेट भेजे थे वो तो कोलाइड हो गए, तो अब ये टाइम जाया हो गया हमारा। फिर हम दोबारा भेजेंगे और हो सकता है कि उन पैकेज की वजह से जो है ना वो हमें दोबारा शुरू से पैकेट जो है वो सेंड करने पड़े। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोलिजन डोमेन। अच्छा, कोलिजन आर ऑफर इन अ हब इन्वायरमेंट। ज्यादातर वो कह रहा है कि जो कोलिजन होते हैं ना वो हब इन्वायरमेंट में होते हैं, क्योंकि जो भी ईच पोर्ट ऑन अ हब इज द सेम कोलिजन डोमेन। अब ये समझने वाली बात है कि हब के अंदर जो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं हब के साथ, वो सारी सेम कोलिजन डोमेन में होती हैं। सेम कोलिजन डोमेन का मतलब ये है कि वो सब, जो भी कोई एक डिवाइस जब कोई पैकेट ट्रांसफर करती है तो वो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सबके पास जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने कोई एक पैकेट भेजा, जैसे सपोज हब के ऊपर हमारे पास जो है वो 5 डिवाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है, और जो डिवाइस 1 है उसने, जो डिवाइस 1 ने एक पैकेट भेजा डिवाइस 5 को, तो अब वो डिवाइस 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा और 4 के पास भी जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो सेम कोलिजन डोमेन में। अच्छा, उसी ड्यूरिंग दैट जो है वो पॉसिबल है कि आपके पास जो आपका 2 है, डिवाइस 2 है या डिवाइस 3 है, वो भी अगर पैकेट भेजेंगी तो क्या होगा कि आपका पैकेट कोलाइड हो जाएगा, उससे नेटवर्क की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसीलिए जो है ना अब आपके पास जो है वो हब यूज नहीं होते सेम कोलिजन डोमेन की वजह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहा है, बिकॉज ईच पोर्ट ऑन अ हब इज द सेम कोलिजन डोमेन, बाय कंट्रास्ट ईच पोर्ट ऑन अ ब्रिज, अ स्विच और अ राउटर इज इन अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। ठीक है, तो उसमें उनका जो कोलिजन डोमेन है वो अलग होता है, यानी कि हर एक पोर्ट का जो कोलिजन डोमेन है वो सेपरेट होता है, उसका अपना कोलिजन डोमेन होता है, वो अपने ही कोलिजन डोमेन के अंदर रिलाय कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी है इसने, ये हमारे पास बता रहा है कि ये एक हब है। ठीक है, अच्छा अब आप सिस्टम को समझ रहे हैं कि जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है ना उसमें ये हमारे पास एक हब है, हब के साथ हमारे पास कितने 3 कंप्यूटर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हब है, हब के साथ जो तीनों कंप्यूटर ऐड हुए हैं, ये तीनों के तीनों किसमें है, एक कोलिजन डोमेन के अंदर है। ठीक है, इन तीनों का कोलिजन डोमेन सेम है जिसका नाम 1 है।
ठीक है। अब ये आगे हमारे पास एक स्विच है, इस स्विच के साथ दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दो डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उसमें इसका कोलिजन डोमेन जो है वो अलग है, इसका कोलिजन डोमेन जो है वो अलग है। जैसे कि हमने ऊपर कहा कि जो सिर्फ हब है, हब का कोलिजन डोमेन जो है वो आपके पास सेम होता है, लेकिन जो स्विच है उसके अंदर जो कोलिजन डोमेन है वो अलग होता है, यानी कि इंडिविजुअल सेपरेट होता है। तो इसका कोलिजन डोमेन अलग है, इसका कोलिजन डोमेन अलग है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इस स्विच के साथ एक राउटर कनेक्टेड है, तो राउटर और स्विच के दरमियान में जो कोलिजन डोमेन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक अलग कोलिजन डोमेन बन रहा है, ठीक है। और राउटर के साथ जो दो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनका जो कोलिजन डोमेन बन रहा है वो भी अलग कोलिजन डोमेन बन रहा है। तो टोटल कोलिजन डोमेन्स कितने बन गए हमारे पास, 6 कोलिजन डोमेन्स बन गए, ठीक है। लेकिन 6 के अंदर अगर हम देखें तो हमारी डिवाइसेस कितनी कनेक्ट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 डिवाइसेस जो है ना वो हमारे पास क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं इसके अंदर, लेकिन कोलिजन डोमेन कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें मजीद भी ऐड करते रहेंगे डिवाइसेस राउटर के साथ या स्विच के साथ, तो वो हर एक डिवाइस के ऐड होने के बाद क्या होगा, उसका एक कोलिजन डोमेन बन जाएगा। लेकिन अगर आप हब के साथ डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हब का अपना जो है वो एक ही कोलिजन डोमेन है जिसके अंदर वो उसको मजीद डिवाइसेस को ऐड करता रहेगा। इज दैट क्लियर, कोई शक? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखिए कोलिजन डोमेन ये होता है कि वो अपनी कोई ऐसी फाइल भेज रहा है जो कि वो ये चाह रहा है कि सिर्फ उसी सिस्टम तक पहुंचे जिस सिस्टम का मैंने एड्रेस दिया है या जिस सिस्टम को मैं भेज रहा हूँ। लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन में ऐसा नहीं होता। ब्रॉडकास्ट डोमेन में ये होता है कि वो जो फाइल या पैकेट जो मैंने भेजा है वो पैकेट मैं चाह रहा हूँ कि वो सब सुन लें, ठीक है। तो मैं उसको ब्रॉडकास्ट करता हूँ। आपको याद होगा हमने जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे थे तो आईपी एड्रेसिंग जब सब नेटिंग हम कर रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि हर सब नेटवर्क के अंदर जो उसका लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन, वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कहलाता है, ठीक है। पहला वाला तो नेटवर्क आईडी थी और जो सबसे आखिरी वाली थी वो ब्रॉडकास्ट आईडी थी, ठीक है। यानी कि अगर उस नेटवर्क के अंदर मुझे कुछ ब्रॉडकास्ट करना है तो सबसे आखिरी वाला जो उसका आईपी है ना, मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो सबको मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अ ब्रॉडकास्ट डोमेन इज अ डोमेन इन विच अ ब्रॉडकास्ट इज फॉरवर्डेड, ठीक है। यानी कि अगर मुझे ब्रॉडकास्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया कि सबसे आखिरी वाली जो आईपी है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, भेज दूंगा। अच्छा, अब ब्रॉडकास्ट डोमेन कंटेन ऑल डिवाइसेस दैट कैन रीच ईच अदर एट द डाटा लिंक लेयर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो भी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है ना, उनको वो कह रहे हैं कि ये सारी आपस में ब्रॉडकास्ट डोमेन में बना सकती है एक दूसरे के साथ। अभी कह रहे हैं कि ऑल पोर्ट्स ऑन अ हब और अ स्विच आर बाय डिफॉल्ट इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये एक आपके पास वो बता रहा है कि आपके पास स्विच के ऊपर जितनी भी पोर्ट्स होती है ना वो सबका सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, और हब के ऊपर भी आपके पास जितनी पोर्ट्स होती हैं वो सारी की सारी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है। तो आप अगर आप इसको थोड़ा सा देखें नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्विच लगा हुआ है और ये एक हब लगी हुई है। तो ये स्विच और हब जो है ना वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आ रही है, यानी कि इन सबका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, सेम है। इवन के ये स्विच का जो राउटर के साथ ब्रॉडकास्ट डोमेन है ये भी सेम है, ठीक है। ऑल पोर्ट्स ऑन अ हब और स्विच आर बाय डिफॉल्ट इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। अभी करेंगे ऑल पोर्ट्स ऑन अ राउटर आर इन द डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड राउटर डोंट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन ब्रॉडकास्ट डोमेन टू अनदर, ठीक है। तो अब ये इसमें एक और चीज ये कह रहा है कि जो आपके पास राउटर है वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करते एक डोमेन से दूसरे डोमेन के अंदर, ठीक है। ये एक उनकी अपनी प्रॉपर्टी है जो फॉरवर्ड नहीं करते। अच्छा, टोटल हमारे पास जो डिवाइसेस लगी हुई है वो 5 लगी हुई है, और जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, टोटल 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है हब और स्विच के ऊपर। तो हब के ऊपर हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं और स्विच भी हमारे पास इंक्लूड हो रही है, और स्विच टू राउटर जो हमारे पास है वो भी एक हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रहा है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपके पास ये वाला कंप्यूटर अगर एक ब्रॉडकास्ट करेगा,
ठीक है। ये वाला कंप्यूटर अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या करता है, ये इसने ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट हम कह रहे हैं कि यहाँ तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो हब है वो हमारे पास क्या होता है, हब के ऊपर जितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सारी की सारी एक तो सेम कोलिजन डोमेन में भी और सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी हैं, ठीक है। और हब से जो हमारे पास कनेक्टेड है वो स्विच कनेक्ट है, ठीक है, तो हब से स्विच पर भी जाएगा, जो ये ब्रॉडकास्ट करेगा वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये जो यहाँ पे ये जो बना रहा है ये चीज यहाँ पे, ठीक है, ये तो चलो समझ में आ गया क्योंकि हब के ऊपर ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है। ये स्विच के ऊपर ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हब पे कैसे आ रहा है, और सॉरी राउटर पे, तो बता सकता? ठीक है। अच्छा, जस्ट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये इस वाले स्विच और हब ये इन सबका जो है ना ये आईपी एड्रेस है। अच्छा, जो डिफरेंट डोमेन्स बना रहा होता है ना आपके पास, जो डिफरेंट नेटवर्क्स बना रहा होता है या सब नेटवर्क बना रहा होता है, वो कहाँ से बन रहे होते हैं, आपके राउटर से बन रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर तक तो ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ये हब, ये सिस्टम और ये स्विच, ये सब तो सेम आईपी एड्रेस पे काम कर रहे होंगे, यानी कि एक सेम नेटवर्क का पार्ट होंगे। लेकिन ये जो राउटर है इसके लिए ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा नेटवर्क है ये 192.168.10.1 है इस राउटर के लिए, और ये वाला जो नेटवर्क है ये, अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो ये हमारे पास बनते हैं, अगर मैं इसको कहूँ तो ये बनेगा 192.168.20.1, ठीक है। तो ये वाला नेटवर्क बन जाएगा, और फिर ये वाला जो है हमारे पास राउटर क्या कर रहा है, अलग कर रहा है 192.168.30.1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करा, ये हमने बताया कि ये वाला जो नेटवर्क है हमारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। अच्छा, राउटर क्या कर रहा है कि डिफरेंशिएट कर रहा है इन सबको आपस में। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस वाले आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट डोमेन इस वाले आईपी एड्रेस से डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर मैं फुल लोड पे जाऊं, मैं ये कहूँ कि ये पूरे पूरे आईपी एड्रेस का एक नेटवर्क बन रहा है, तो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन जो ब्रॉडकास्ट आईपी इसकी बनेगी इस वाले की, वो हमारे पास बनेगी, अगर मैं फुल पे जाता हूँ तो वो बनेगी 192.168.10.255, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन सब के ऊपर जो है ना वो काम करेगा, अगर मैं इस पर कोई चीज़ भेजूंगा तो वो इन सब के पास चली जाएगी। और ये जो दोनों है आपस में ये अलग हैं, लेकिन ये क्योंकि ये लोग दो अलग नेटवर्क हैं तो ये इसको नहीं समझते, ये सिर्फ 192.168.20 को ही कैटर करेंगे क्योंकि राउटर ने इनको अलग किया हुआ दो नेटवर्क। तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन के थ्रू जो है ना वो आप चीज़ों को हैक भी कर सकते हो और सिक्योरिटी को भी ब्रीच कर सकते हो, अगर आप एक ऐसा डोमेन बना दो ओपन डोमेन, ठीक है, जिसमें सब सब डिवाइसेस आप ब्रॉडकास्ट डोमेन में लगा दो। अगर कल को आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई भी किसी जगह पे आपने नेटवर्किंग करनी है तो आप वहाँ पे अगर एक इस तरह का डोमेन बना दो कि आप ओपन डोमेन बना दो, देखिए हालांकि राउटर लगा हुआ है, राउटर के अंदर सिक्योरिटी लगी है, लेकिन आपने जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम कर दिया, तो ब्रॉडकास्ट में ये होगा कि वो डाटा उन लोगों को भी मिल रहा होगा जिनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करते हैं कि अलग से जो सिक्योर आपके वो हैं नेटवर्क है उनको आप अलग कर दें, जो अनसिक्योर्ड नेटवर्क है, ये आपका पब्लिक नेटवर्क हो सकता है कि जैसे अभी हम लोग अगर अपनी यूनिवर्सिटी में आते थे कि स्टूडेंट वाईफाई है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि ये स्टूडेंट वाईफाई हो, और ये जो है हमारे पास जो स्टाफ का और ये फैकल्टी का जो हो, क्योंकि ये देखें ये अलग है दोनों और ये अलग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, अच्छा उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफाई द कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके लिए एक टास्क है क्लास, तो काइंडली मुझे जो है ना ये इसमें बता दें कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सा बन रहा है।
ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये एक हब के साथ जो 3 डिवाइसेस लगी हुई है, तो ये एक कोलिजन डोमेन बन रहा है। हालांकि स्विच हमारे पास लगा हुआ है लेकिन इसको कोलिजन डोमेन नहीं कह रहा वो। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक कोलिजन डोमेन। तो मैं इसको C1 लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट। ये दूसरा कोलिजन डोमेन। दो हो गए ना कोलिजन डोमेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, आपने देखा कि स्विच के साथ जो डिवाइस कनेक्टेड है वो हमारे पास क्या कर रही है, क्या बना रही है, स्विच के साथ जो डिवाइस कनेक्टेड है वो क्या कर रहा है, ये स्विच के साथ साथ हमारे पास एक सिंगल कोलिजन डोमेन बन रहा है। ठीक है, हब का स्विच के साथ जो है वो हमारे पास कितना, कौन सा डोमेन बन रहा है, एक कोलिजन डोमेन बन रहा है जो स्विच पे कनेक्टेड है। ठीक है, जो स्विच पे कनेक्टेड है। तो हमारे पास कितने कोलिजन डोमेन बन गए, एक कोलिजन डोमेन ये बन गया दो। और एक कोलिजन डोमेन ये बन गया। कितने हो गए, C3 और C4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने बन गए, 4 कोलिजन डोमेन हो गए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन में अभी आपने देखा था कि ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमारा पूरा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है। तो जितने भी हब और स्विच है सबको मिला के एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है। तो ये सब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे। ठीक है, तो ये एक बन गया क्या आपके पास C1। ठीक है, यहाँ क्लियर है। जी सर। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं, इसमें क्या बनेगा, आइडेंटिफाई द कोलिजन डोमेन ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। सर इसमें 2 ब्रॉडकास्ट बनेंगे। अच्छा, कैसे, सर देखिए, एक फर्स्ट हब है जिसके साथ बाकी कनेक्टेड हैं और एक यहाँ सेकंड हब है जिसके साथ बाकी वाले 4 कनेक्टेड हैं, तो ये 2 डोमेन बन जाएंगे। अच्छा अब इसको हम ये कह रही है कि ये हमारे पास एक डोमेन ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, कोलिजन डोमेन, यही कह रही हैं आप। जी सर। और दूसरा कोलिजन डोमेन बन रहा है ये वाला, जी। C1, और ये क्या हो गया, C2। सर 3 बन रहे हैं सर। ठीक है। और ये इस हब के साथ ये जो वाली कनेक्शन जो ये बन रहा है, तो ये भी हमारे पास जी क्या सर, बन रहा है, कोलिजन डोमेन बन कोलिजन रहा है। डोमेन। ठीक है, तो ये हमारे पास C3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोलिजन डोमेन है हमारे पास। अच्छा हम आगे चलते हैं। थर्ड में है हमारे पास, ये हमारे पास देखिए बताएं कितने कोलिजन डोमेन बनेंगे और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेंगे। सर इसमें भी 3 कोलिजन डोमेन बनेंगे और एक ब्रॉडकास्ट बनेगा। कितने कोलिजन कितने बनेंगे, 3, और ब्रॉडकास्ट डोमेन एक बनेगा। नो सर, कोलिजन 3 ही बनेंगे। कितने बनेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें बनेंगे हमारे पास, एक ये बनेगा कोलिजन डोमेन, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा। ठीक है, और जो आपके पास ये पूरा कंप्लीट है, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा पूरा। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन एक बनेगा, कोलिजन डोमेन हमारे पास में जो है ना वो 1 2 3 4 बनेंगे। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं।
ये हमारे पास लास्ट है, इसमें हमारे पास जो है वो एक राउटर लगा हुआ है, एक स्विच है, और इसमें हमारे पास जो है वो कितने कोलिजन डोमेन बनेंगे, ये खैर मेरे ख्याल में इसमें लिखा हुआ भी है। राउटर कनेक्ट सेपरेट नेटवर्क्स, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन पर राउटर इंटरफेस। अच्छा, ये इसने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो राउटर के इंटरफेस है ना, उसके ऊपर जो है ना वो आपके पास हर जो एक ये जो डिवाइस लगी हुई है ना, ये अलग नेटवर्क है। देखें, राउटर कनेक्ट्स सेपरेट नेटवर्क्स, मेरे ख्याल में ये इसकी और इसकी बात कर रहा है। वन ब्रॉडकास्ट डोमेन पर राउटर इंटरफेस, तो इस एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, दो कह रहा है कि जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गए। ठीक है, एक ये और एक ये। तो अब इसमें जो है ना वो कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने बनेंगे? सर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेंगे। 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन, और कोलिजन डोमेन सर 6 या 5? कितने बनेंगे कोलिजन डोमेन? सर 5। हाँ, वेरी गुड बेटा, 5 बनेंगे। पहला वाला जवाब, पहली जवाब सही जवाब आया बिल्कुल। तो इसके जो है ना 5 बनेंगे। हम कैसे बनाते हैं ये देखें। एक तो ये हमारे पास, एक तो ब्रॉडकास्ट देखें, उसने खुद से कह दिया कि इंटरफेस। तो यहाँ पे हमें नेटवर्क के जो राउटर के जो इंटरफेस है ना वो 2 हैं। इंटरफेस क्या होता है? जो जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो राउटर के इसमें 2 इंटरफेस है। तो उसने पहले ही बोल दिया था कि वन ब्रॉडकास्ट डोमेन पर राउटर इंटरफेस। तो यहाँ तो हमें नजर आ रहा है साफ कि 2 इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद वो हम कह रहे हैं कि ये तो बन गया ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो क्या बनेगा? कोलिजन डोमेन। तो कोलिजन डोमेन जैसे हमने पढ़ा था, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। क्योंकि ये मेरे ख्याल में सिंगल नेटवर्क में शायद, इसमें सेम नेटवर्क के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? लेयर 2 की सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमने देखा कि हमारे पास जो है वो कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है ना वो हमारे पास कैसे बन रहे थे। डिफरेंट सिनेरियोज अगर हमारे पास हो तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट कोलिजन डोमेन या ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो कैसे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास लेयर 2। लेयर 2 हमारे पास क्या होती है? लेयर 2 हमारे पास होती है जो हमारा इंटरफेस है। एंड व्हाट इज द इंटरफेस? इंटरफेस हमारे पास जो अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो ईथरनेट कनेक्टर है, क्योंकि मोस्टली जो है वो होम यूज में या एजुकेशनल पर्पस पे, मैं आगे की बात नहीं करता एडवांस एंटरप्राइज लेवल पे, लेकिन जो नॉर्मल लेवल के ऊपर जो है वो इथरनेट यूज होता है। वैसे और भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ, वो हैं स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन मोस्टली जो होम बेस्ड यूजर है उस पर इथरनेट ही यूज होता है। तो इथरनेट में हमारे पास जो कनेक्टर यूज होता है वो RJ45 यूज होता है, ठीक है। तो RJ45 जिस कनेक्टर पे कनेक्ट होता है ना, उसको हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। इंटरफेस कार्ड भी हम जिसको कहते हैं, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कह रहे होते हैं। तो वो बेसिकली हमारा नेटवर्क का इंटरफेस होता है, ठीक है। यानी कि इंटरफेस से पता चल रहा होता है कि वो दिखता कैसा है। जैसे मेरा इंटरफेस है, मुझे देखकर को पहचान लेंगे हाँ ये जो है वो वॉचर है, ठीक है। या अगर आप किसी चेयर का इंटरफेस देखते हैं तो आप पहचानते हैं कि हाँ यार ये क्या है, ये चेयर है। तो सेम एज इट इज जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरफेस होता है वो आपको बता रहा था कि ये किस टाइप का इंटरफेस है। यानी कि RJ45 है, यहाँ आपके पास जो है वो पहले 10 आती थी, RJ10 है मेरे ख्याल में शायद, जो उसके ऊपर कनेक्टर लगते थे तो वो अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो पहले टेलीफोन के कनेक्टर आते थे, इसी तरह से अब जो है वो फाइबर के कनेक्टर आ रहे हैं, बहुत सारे फाइबर के, तो बहुत सारे कनेक्टर आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो वो कनेक्टर क्या होता है? बेसिकली इंटरफेस आपको बता रहा होता है। अच्छा, अब इंटरफेस की ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी कहाँ यूज होती है? हमारे पास लेयर 2 के ऊपर जो है ना ये वर्किंग कर रही होती है। तो नेटवर्क सेगमेंटेशन विद VLANs। अब ये कह रहा है कि अब लेयर 2 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क की सेगमेंटेशन कर सकते हैं इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो हम वर्चुअल लैन्स बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ जो पीछे देखा ना, ये वर्चुअल लैन नहीं चाहिए, फिजिकल लैन है, ठीक है। फिजिकल लैन से क्या मुराद है? कि जो फिजिकली आपके साथ कनेक्ट करने के बाद एक लैन बना रहे हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये फिजिकली कनेक्ट हो रहा है आपके साथ। तो हमने फिजिकली देखा कि हाँ यार ये कोलिजन डोमेन ये रहा, कोलिजन डोमेन ये रहा, कोलिजन डोमेन ये रहा, ब्रॉडकास्ट डोमेन ये रहा, क्योंकि फिजिकली हम इसको देख पा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि बज़ाहिर तो ये स्विच के साथ तीनों कनेक्ट होंगे, लेकिन ये सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं होंगे।
जैसा कि हमने कहा कि सेम हमने जो डिस्कस किया, हमने इसमें कहा कि क्या होता है कि जब हमारे पास एक स्विच होता है तो स्विच के साथ डेटा डिवाइस लगी होती है, सब के सब क्या करें, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है, लेकिन हम कहेंगे वो एक स्विच पे रहते हुए भी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो आपके पास स्विच है ना, स्विच आपके पास लेयर 2 की डिवाइस है। ठीक है, यानी कि लेयर 2 पे जो हमारे पास डिवाइस है जिन पर हम डिस्कस करें, हब भी आपके पास लेयर 2 है और स्विच भी आपके पास लेयर 2 की डिवाइस है और लेयर 3 की डिवाइस आपके पास राउटर है। तो अब हम लेयर 2 की सिक्योरिटी को जो है ना हम बात कर रहे हैं। तो लेयर 2 के ऊपर हमारे पास क्या है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन विद virtual local area network VLANs, ठीक है, creates a collection of isolated networks within the data center. Each network is a separate broadcast domain. जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये यही बता रहा है कि कनेक्ट एक ही स्विच है लेकिन अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यानी कि ये कुछ ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसको नहीं नजर आएगा, ये करेगा तो इसको नजर नहीं आएगा, और आगे जो हमारा नेटवर्क होगा उसको भी नजर नहीं आएगा कि ये तीनों एक ही जगह पे, ये तीनों अलग अलग नेटवर्क आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड, अगर तो देखें VLAN सही बने हुए हो, ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल जो है ना वो स्टिल स्टैंड करती है कि अगर VLAN बहुत अच्छे बने हो ना तो आपकी नेट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी कि आप VLANs के थ्रू जो है ना अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये क्या कह रहा है, VLAN segmentation severely hinders access to system attack surface। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या करती है कि आपको बेहतर कर रही होती है, यानी कि आपकी सिक्योरिटी को जो क्या करती है, बेहतरीन कर देती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास it reduces packet sniffing capabilities and increase threat agent effort। पहली बात ये क्या करे कि एक तो इसने अटैक सरफेस को जो है ना वो थोड़ा सा रोक दिया, दूसरी बात ये क्या करे कि इट रिड्यूस पैकेट स्निफिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो पैकेट स्निफिंग का मतलब क्या है कि आपका पैकेट जो है ना वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर देखें मैं जस्ट सपोज ये कह रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी देखें अगर मैंने ये नेटवर्क बनाया है, मैंने अगर ये वाला नेटवर्क बनाया है, तो अब अगर इसको मैंने VLAN में कन्वर्ट कर दिया है और ये अलग अलग नेटवर्क है तीनों, तो ये इसके पैकेट को नहीं देख सकता, ये इसके पैकेट को नहीं देख सकता, ये इसके पैकेट को नहीं देख सकता, ये तीनों अलग हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, ईच स्विच पोर्ट कैन बी असाइन टू अ VLAN, कर सकते हैं हम, यानी कि स्विच की हर एक पोर्ट को जो है ना हम VLAN असाइन कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारे स्विच के ऊपर जितने भी नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, वो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, वो सारी की सारी किसका पार्ट है, VLAN का पार्ट है। तो VLAN का पार्ट है तो वो एक दूसरे का पैकेट स्निफ नहीं कर सकते। अगर VLAN नहीं बना हुआ, क्योंकि आप सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर हैं, तो आप जो है ना वो किसी का भी पैकेट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, जो भी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है, मतलब ब्रॉडकास्ट अगर कर रहा है कोई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे फर्क ये पड़ता है कि जब कभी भी आप अपना कोई सिस्टम आप कभी भी किसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं तो आप उसमें बहुत ज्यादा दफा क्या कर रहे होते हैं, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। एवरी टाइम यू कैन ब्रॉडकास्टिंग योर डाटा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे आप HTTP पे जब जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप HTTP पर जाते हैं, अच्छा खैर मैं वैसे वर्बली थोड़ा सा बता देता हूँ कि HTTP जाने से मुराद मेरी ये है कि जस्ट सपोज मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना वो एक वेबसाइट विजिट करनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि मैंने अगर उसमें लिखा कि www.yahoo.com, तो वो क्या करेगा कि उसका जो कन्वर्टेड IP एड्रेस होगा वो सबसे पहले मेरे सिस्टम में देखेगा। मेरे कंप्यूटर में विंडोज में अगर मैं बैठा हूँ और मैंने क्रोम पे ये सर्च किया तो वो सबसे पहले देखा कि क्या मेरे पास इसकी IP पड़ी हुई है। ठीक है, जो हम लोकल DNS जिसको हम कह रहे होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम रिजॉल्वर, जो हमारे पास सबसे पहले वो अपने सिस्टम में देखता है कि भाई मेरे पास पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो आप वो अब आपके पास नहीं पड़ी हुई, फिर वो उसके बाद कहाँ जाता है, आपके स्विच के ऊपर। ठीक है, स्विच पे से क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है कि क्या किसी के पास पड़ी हुई है। अगर किसी के पास पड़ी होगी तो वो क्या करेगा, आपको वापस दे देगा, अगर नहीं पड़ी हुई तो। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ से आ गई, देखिए सिक्योरिटी यहाँ पे ये आ गई कि दूसरे सिस्टम जो थे, जो इस स्विच का पार्ट है, उन सिस्टम को ये पता चल गया कि मैं जो हूं, मैं yahoo.com की वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा हूं। ठीक है,
मुझे क्या जरूरत है उनको बताने की, क्योंकि मेरा एक डाटा तो ब्रॉडकास्ट हुआ, ठीक है। ऑल्दो कि ये मेरा कोई सिक्योर डाटा नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो भाई मतलब अगर किसी को पता लग भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं yahoo.com की वेबसाइट देख रहा हूँ या google.com, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट कोई फेक आईपी एड्रेस एट दैट टाइम कोई सर्वर हमारे ही स्विच के साथ किसी ने कोई सिस्टम अटैच किया हुआ हो जिसमें कोई एक सर्वर जो है वो रन हो रहा हो और जो कह रहा हो कि मैं yahoo.com हूँ, और आप क्या करेंगे, आप yahoo.com खोलें और वो कहते जी मैं yahoo.com हूँ, और आपका सिस्टम जो है ना वो उसी को उठा के ले आएगा और अपने पास आपके पास वो वेबसाइट खुल जाएगी। और आप क्या करेंगे कि आप जो है वो उसके अंदर अपना जो आपके कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल है वो आप इसके अंदर एंटर कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आपका डाटा ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आईपी पैकेट, ये तो पैकेट स्निफिंग हो गई। अच्छा, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो याहू की जो आईपी है वो आईपी क्या करी है किसी एक सिस्टम ने जो हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमारे साथ ही बैठा हुआ है, उसने क्या किया कि वो जो याहू की जो भी आईपी है व्हाटएवर, अगर मैं कहता हूँ कि याहू की आईपी है मिसाल के तौर पे, अच्छा मैं कह रहा हूँ जी याहू की आईपी है जैसे सपोज 172.167.34.123, एग्जांपल दे रहा हूँ जी, ये मेरे पास याहू की आईपी है, ठीक है। लेकिन मैं तो अपने सिस्टम में याहू नहीं लिखता, मैं तो आईपी नहीं लिखता, मैं तो याहू लिखता हूँ। तो याहू को की आईपी को लेने के लिए मेरा सिस्टम आगे 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 रिक्वेस्ट भेजता रहता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले लोकल में देखेगा, लोकल के बाद फिर वो अपने नियरेस्ट सिस्टम में जो स्विच है उसमें ब्रॉडकास्ट करेगा अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन में, अगर वहां से उसको आईपी नहीं मिलती तो फिर आगे राउटर पे करेगा, उससे राउटर पे नहीं करेगा तो अगले राउटर पे करेगा, तो जहां से भी उसको ये फिर उसके बाद सर्वर तक जाएगा। तो ये कोशिश होती है कि सर्वर पे जाने से पहले पहले क्या हो, नेम रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ये जहाँ फायदेमंद है वहां ये क्या है हमारे लिए एक नुकसानदेह बात भी है। तो जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना मेरे पास किसकी आईपी है, याहू की आईपी है। अब मेरे मेरे हमारे नेटवर्क के अंदर कोई एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर जिसने अपने आईपी को क्या किया हुआ है, वो उसने मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस को चेंज किया हुआ है और वो ये कह रहा है कि मेरी आईपी ये है। तो मेरा जो सिस्टम है उसको क्या पता चलेगा कि ये आईपी एड्रेस कौन सा है, वो ये वाला सिस्टम है, तो वो उसके साथ कनेक्ट होगा और वहां से याहू की वेबसाइट मेरे पास रिस्पॉन्ड होगी। मैं याहू की वेबसाइट को ऑन कर दूंगा, जाहिर सी बात है अगर वो कोई हैकर है या वो कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला है तो वो क्या करेगा, उसने पॉसिबिलिटी है कि ऐसी एक वेबसाइट बना के रखी होगी जो बिल्कुल रिजेंबल होगी याहू के, और वो बिल्कुल एज इट इज वैसी होगी और जो है वो मेरे पास ओपन होगी और मैं उसके अंदर अपने आईडी पासवर्ड की क्रेडेंशियल डाल दूंगा और वो मेरे पास डाटा उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा सर ऑल दो के, एक मिनट, ऑल दो के वो हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे आईडी आईपी और वो सॉरी हमारे पास से जो है ना वो आईडी पासवर्ड लेगा सिर्फ, ऑल दो के वो हम लॉग इन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रियल वेबसाइट नहीं है। तो वो क्या करता है कि आपको रीडायरेक्ट कर देता है ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर और आपका आईडी पासवर्ड ले जाता है आपसे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेयर 2, हम इसको मजीद फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। हेलो सर।